हेलो क्लास 10 के स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला सर्जी में। तो अभी तक आप लोग अगर हमारा यूट्यूब का चैनल देख रहे होंगे तो जैसे कि आप लोग 4 वीडियो पूरा देख चुके होंगे, ये 5वें नंबर का वीडियो है। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ते हैं। A tree breaks to storm and the broken part bends so that, ठीक है, एक ट्री है, बी से लेके ए तक हमारा क्या है, ट्री है, जो स्टॉर्म के कारण बिजली चमकने के कारण इसमें चमकता हुआ बिजली पड़ रही है, इसके कारण ये टूट जाता है एपी हिस्सा। ठीक है, यहाँ से और जितना ए तक जा रहा है वो पेड़ कहाँ गिर जाता है, जमीन पे। तो ग्राउंड को क्या करता है, टच करता है। ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, ये हो गया। मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, जिसके कारण ये क्या बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टचेस ग्राउंड 6 मीटर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 6 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री का हाइट हमको निकालना है। तो ऐसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस शर्त ये है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो फटाक से बनाते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, इन ट्रायंगल, या फिर लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, पीबीसी, पीबीसी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, ये, चलो इसको मैं बना लेता हूँ अलग से ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। क्या क्या हमने लिया है, पी बी सी, यहाँ पास 90 डिग्री है, और ये हमारे लिए क्या होगा, बेस होगा, जो कि क्या है, 6 मीटर है। और ये हमारे लिए क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, हाइपोटेनियस है, तो हमारे पास बेस है, हमको हाइपोटेनियस निकालना है। तो बेस है, हाइपोटेनियस निकालना है, मतलब बी अपॉन एच, और बी अपॉन एच किसको बोलते हैं, कॉस थीटा। तो हम लोग इस ट्रायंगल में क्या लेने वाले हैं, कॉस थीटा। तो कॉस का कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, ये हो गया हमारा कॉस 60 डिग्री। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीसी, बीसी। एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी बी। ये रहा cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो ये cos 60 कितना होता है, sin 30 का, तो ये होगा 1/2। उसके बाद BC, BC कितना है, 6, यहाँ पे लिख लिए, और ये PB। ठीक है, BC है ना, ये हाइपोटेनियस, PB होगा। ठीक है, तो PB का जो वैल्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, PB कितना हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 मीटर। कौन सा, पी से लेके जो बी तक है। एक सेकंड, कुछ तो गलत कर दिया क्या हमने, जो हाइपोटेनियस है वो क्या है, पी सी है ना, ये तभी बोले कुछ तो गलत हो रहा था। ये पी सी होगा, ये भी पी सी होगा, और ये भी होगा आपका पी सी कितना हो गया, 12 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर हो गया, तो ये भी कितना हो गया, 12 मीटर, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है। अब हम लोग फिर से इसी ट्रायंगल में आगे जाएंगे, और इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, पीबीसी, पीबीसी, इसमें चलो यहाँ फिर से बना लेते हैं। अभी भी हमारे पास ये 6 मीटर है जो कि बेस का काम कर रहा है, ये पी है, ये बी है, और ये सी है। इस बार हम लोग परपेंडिकुलर के साथ आगे जाएंगे, परपेंडिकुलर और बेस के साथ। ठीक है, पिछली बार क्या गए थे, बेस और हाइपोटेनियस, तो अब यहाँ पे ले रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस पे होता है, तो आप लोग बोलोगे सर tan थीटा में, इसलिए हम लोग ट्रायंगल पीबीसी में क्या ले रहे हैं, tan थीटा ले रहे हैं। तो tan थीटा ठीक है, और ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ये हो गया tan का tan, ये हो गया 60 डिग्री। परपेंडिकुलर तो पी बी, बेस कितना हमारा बी सी, तो tan 60 कितना होता है, तो बोलोगे सर ये √3 होगा। ठीक है, पी बी, इसी का वैल्यू तो निकालना है। उसके बाद बी सी, तो बी सी हमारे पास कितना है, 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6√3 पी बी, ये भी मीटर में आ गया। अब देखो पीसी निकल गया, जो पीसी है और पीए बराबर है, आप लिख सकते हैं पीसी इज इक्वल टू पीए इज इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, तो ये 12 हो गया, और ये कितना आ गया, 6√3। तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, ए बी
ठीक है। उसमें हम लोग किसको किसको जोड़ेंगे, PB को और PA को। यहाँ पे लिख देता हूँ PA प्लस PB। तो PA कितना है 12 है और PB कितना है 6√3 है। तो अगर यहाँ से हम लोग 6 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा √3 और फाइनली लिख देंगे मीटर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको एक बार इस वाले ट्रायंगल में क्या लेना है, cos थीटा, और आपको इस वाले ट्रायंगल में एक बार क्या लेना है, tan थीटा। अब हो सकता है आपने पहले इसमें tan थीटा ले लिया और बाद में आप cos थीटा लेंगे तो भी बन जाएगा, और ऐसे बनाओगे तो भी ये बनेगा। तो जितने बच्चे लोग देख रहे हैं इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको क्या कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और कमेंट कर दो आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिफ। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है टॉप ऑफ द क्लिफ, टू हाउसेस सिचुएशन इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या है क्वेश्चन, आपका एक क्लिफ है, इसमें छोटा बनाते हैं, ठीक है, क्लिफ है, ये अपोजिट डायरेक्शन इधर और एक इधर ऐसे, ये हमारा बेस हो गया। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये चीजें ऊपर से आ रहा होगा, ठीक है, ये बन गया। अब जो ज्यादा दूर गया है ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और जो छोटा ये बड़ा एंगल है ये होगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो क्लिफ को हम दे देते हैं नाम AB, इस तरफ के घर को बोलते हैं C, इस तरफ के घर को हमने बोला D। क्या बात है, बन गया। अपोजिट डायरेक्शन में ऑन द ग्राउंड आर 30 डिग्री, ये बना रहा है 60 डिग्री, ये बना रहा है, हाइट ऑफ द क्लिफ 60 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये 60 मीटर है, इसमें लिख देते हैं, ये हो गया हमारा 60 मीटर, ठीक है। AB का हाइट कितना है 60 मीटर है। अब क्या चाहिए, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू हाउसेस, C और D, ये हमारा हाउसेस है, इसके डिस्टेंस का, तो CD हमको क्या करना है, निकालना है। तो अब ध्यान से देखो, अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इस तरफ हमको क्या लेना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, इस ट्रायंगल को लेना है और एक बार इस ट्रायंगल को लेना है। तो पहले छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा भैया, ABC, ABC। चलो ले लेते हैं, क्या लेंगे कैसे पता चलेगा अपने को, तो देखो अपने पास क्या है, परपेंडिकुलर है, अपने को चाहिए बेस, तो हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये किस में होता है, तो बोलोगे सर ये होता है tan थीटा। क्या बात, tan का tan, थीटा का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है, ये भी आ गया। अब परपेंडिकुलर क्या है, तो AB है, इसके बाद बेस क्या है हमारे पास, तो BC, ये हो गया BC। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब tan 60 कितना होता है तो सबको पता है, जिसको नहीं पता है वो याद करो, √3। AB का वैल्यू 60, BC का वैल्यू वही तो फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इज इक्वल टू 60 और ये √3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। क्लियर। अब इस तरफ आ जाओ, इस ट्रायंगल में, ठीक है, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90 बन रहा है। इन ट्रायंगल कौन सा भैया, ABD, ABD में इसमें क्या लेना है, कैसे पता चलेगा, अभी भी परपेंडिकुलर है और चाहिए बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये किस में होता है, tan थीटा में, tan का tan। अब थीटा का वैल्यू 60 आएगा कि 30 आएगा, ऑब्वियस सी बात है 30 आएगा। परपेंडिकुलर फिर से वही AB, उसके बाद बेस कौन सा हो जाएगा, BD। अब थोड़ा स्क्रीन बनाते हैं, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है। इसके बाद AB का वैल्यू कितना है हमारे पास 60 मीटर, और BD ये फाइंड आउट करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा BD, ये हो जाएगा 60√3। तो अपने पास BC आ गया है, अपने पास BD आ गया है, तो CD डिस्टेंस बिटवीन टू हाउसेस क्या हो जाएगा, BD प्लस BC, BD प्लस BC। तो BC ऑलरेडी ये है, BD का वैल्यू 60√3, BC का वैल्यू 60/√3। इसको सॉल्व कैसे करें, तो 60 कॉमन ले लो दोनों में से, यहाँ से बचने वाला है √3, यहाँ से बचेगा 1/√3। अब 60 का 60 LCM आएगा तो √3 ऊपर में आएगा, √3 का 3 होगा प्लस 1, ये बनेगा 60 × 4/√3। नीचे में √3 नहीं बचना चाहिए, इसलिए √3 ऊपर, √3 नीचे क्या करेंगे
मल्टीप्लाई करेंगे। और आगे देखो इसको, ठीक है, तो रूट थ्री क्या बनेगा, नीचे में 3 बनेगा, ठीक है, तो 60 इंटू 4 इंटू √3 और नीचे में बनेगा 3, तो 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 20, 20 का 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो 20 कितना हो जाएगा, 80। यहाँ पे लिख दूँ क्या, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 80 और ये √3 का √3, तो ये होने वाला है फाइनल आंसर, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है 20 कितना हो जाएगा, 80 √3 का √3, तो फाइनल आंसर होगा दो हाउसेस के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, 80 √3, सब मीटर में था तो किस में रहेगा, मीटर में। ये रहा इसका सिंपल सा आंसर। तो कैसे बना, सिंपल सी बात है, एक बार हमने इस ट्रायंगल को लिया है और एक बार हमने इस ट्रायंगल को लिया है, चाहे आप इसको पहले लो तो भी बनेगा, चाहे आप इसको लो पहले तो भी बनेगा। आगे चलते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, देन फाइंड द हाइट ऑफ पोल, पोल का हाइट फाइंड करना है, तो ये हमारा क्या होगा, ये वाला, ये हमारा होगा पोल और ये होगा हमारा बिल्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के हमने क्या किया, आइडेंटिफाई। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से पोल के बॉटम पे 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल, पोल के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम में कितना बना रहा है, 60 डिग्री। तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पहला जो ट्रायंगल है हमारे पास, इन ट्रायंगल कौन सा, CDB, CDB या BDC भी लिख सकते हो, BDC कैसा है ट्रायंगल, उसको भी बना लेते हैं हम लोग, ये रहा, ठीक है, जिसमें नाम है ये C, ये D और ये हो गया B। यहाँ पे बन रहा है आपका 30 डिग्री, यहाँ पे बन रहा है आपका 90 और ये है आपका 15 मीटर, और यही आपका क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है आपका बेस जो हमको चाहिए। तो इसमें हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर है, बेस चाहिए, तो ये तो ठीक था। इसमें tan का tan, थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया, CD, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 15, बेस हमारा कितना है, BD है, तो tan 30 कितना होता है 1/√3, ये हो गया 15 और ये हो गया BD, तो BD का वैल्यू कितना हो जाएगा 15√3। अब ठीक है यहाँ पे अब tan का tan, थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री, यहाँ पे 60 है, परपेंडिकुलर फिर से वही AB है और बेस कितना है 15√3, कितना है ये 15√3, और कहीं पे लिखे थे 15√3, ठीक, सब जगह मैच हो रहा है। अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, AB 15√3, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15√3 मल्टीप्लिकेशन √3 इज इक्वल टू AB, तो 15 का 15, √3 क्या होगा 3 होगा, ये हो गया AB, 15 ये कितना हो गया आपका 45 मीटर AB, यही हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा बनाते समय मिस्टेक हो गया था। सबसे पहले आप कौन सा डायग्राम लोगे, लाल से बना देता हूँ, CDB ये वाला, जिसमें ये 30 डिग्री है तो tan 30 लेना है, क्यों, क्योंकि P/B का वैल्यू चाहिए, जिससे हमारा BD निकल के आ जाएगा 15√3। उसी प्रकार एज इट इज A, B और D को लेना है, ये रहा हमारा, जिसमें से परपेंडिकुलर निकालना है, बेस अपने पास है, तो P/B फिर से आ जाएगा tan 60 होता है √3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे AB का वैल्यू निकल के आ जाएगा 45। तो इतना ही करना था, एक बार इस ट्रायंगल में और एक बार इस ट्रायंगल में आपको लेना है, ठीक है, tan थीटा और tan थीटा। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 7 टाइम्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल द 4 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ नंबर रिवर्सिंग द डिजिट, द सम ऑफ डिजिट इज 3, देन फाइंड द नंबर्स, फाइंड द, ये आधा लिखा हुआ है नंबर्स, ठीक है, चलो बनाते हैं। 7 टाइम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, देखो किस में से क्वेश्चन चल रहा है, 2 डिजिट वाले में से, ठीक है, 2 डिजिट नंबर, तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है।
टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर में आपके पास कितने डिजिट होंगे? 2 डिजिट होंगे, जिसमें से एक डिजिट होगा आपका वंस प्लेस वाला, ठीक है, वंस प्लेस, और दूसरा कौन सा प्लेस वाला होगा? टेंस प्लेस। तो वंस प्लेस वाले में अगर कोई नंबर है, मान के चलो 3, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किसका होता है? 1 का, 3 वन सा 3। और अगर टेंस प्लेस वाले में है, जैसे कि यहाँ पे मान के चलो 5, तो 5 किसके साथ मल्टीप्लाई में होता है? 10 के साथ, जिससे 5 प्लस 5 इंटू 10 क्या बनेगा आपका? 50, और 3 वन सा 3, तो फाइनली वो नंबर क्या बनता है? 53, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 53। तो ये जो है 3 वो वंस वाले पे होगा और 50 किस पे होगा? टेंस वाले पे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे ब्रेक डाउन करके? इस तरीके से, इसमें आपका 10 मल्टीप्लाई होगा, इसमें आपका क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई होगा। तो ये बनेगा 2 डिजिट नंबर। चलो अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं 7 टाइम्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट को हम लोग क्या ले लेते हैं? y। इसके बाद टेंस प्लेस डिजिट, तो टेंथ प्लेस डिजिट को हम लोग क्या ले लिए? x, ठीक है। अब इसको हम लोग नंबर बनाएंगे, या आप बोल सकते हैं ओरिजिनल नंबर, या फिर ठीक है ओरिजिनल नंबर। तो कैसे बनेगा? जो 10th प्लेस वाला होगा वो आएगा x, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 10 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे, रिवर्सिंग द डिजिट। अब डिजिट को क्या करेंगे? रिवर्स, जिससे क्या बनेगा? 10 इंटू वाई प्लस एक्स, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करते हैं? 7 टाइम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। ये रहा हमारा 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर, कौन सा था? 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स दैट ऑफ नंबर रिवर्स था, रिवर्स करने वाला 10y प्लस x, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 7, तो ये बनेगा 70x, 7 इंटू वाई ये बनेगा 7y, 4 इंटू 10 ये बनेगा 40y, 4 इंटू एक्स ये बनेगा 4x। नाउ अब इसको हम लोग इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। 70 हो गया, 7y हो गया, 40y और ये 4x, सबको एक तरफ ले जाते हैं हम लोग। ये 4x चलो इस तरफ आ जाएगा, है ना। ये बनेगा 70x, इस तरफ आगे क्या होगा? माइनस 4x। इसके बाद ये रहा हमारा 7y, और इधर आगे आ जाएगा माइनस 40y, इधर बचेगा 0। अब उसके बाद 70 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 66x, ठीक है। इसके बाद 7y में से 40, यहाँ से बचेगा 33, वो भी कैसा? माइनस का। 33y इक्वल टू 0। क्या ये दोनों 11 से कहाँ? 33 से ही चला जाएगा। अगर 33 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 33 2 टाइम्स 2x, और ये 1 टाइम 2x माइनस y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन में और पढ़ो, एंड सम ऑफ द डिजिट कितना है? 3, मतलब डिजिट का जो सम है वो कितना है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर ये हमारा होंगे सेकेंड। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं, एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये बनेगा आपका 2x माइनस वाई, ये बनेगा x प्लस वाई 0, और ये हो गया हमारा 3, ठीक है। ऐड करें तो कोई साइन चेंजेस नहीं होगा। अब प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2x और x कितना हो गया हमारा? 3x, ये हो गया 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3/3, तो x इक्वल टू हो गया 1, ये हो गया सॉल्व। उसके बाद 1 को कहाँ रखेंगे हम लोग? किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू 1 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। अब इसको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे चेक करेंगे? अगर ये नंबर क्या है? 1 इंटू 2, ये बनेगा आपका 12। अब इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या बनेगा? 21। क्वेश्चन में क्या बोला था? 7 टाइम्स
तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 सत्ते 84, उसको कितना बोला था 21 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 12 सत्ते 84 84 आ रहा है, और यहाँ से भी कितना आ रहा है 84, तो यहाँ पे दिया हुआ था, आ गया होगा आपको समझ में। तो आपके वैल्यू क्या है 1 और 2, ठीक है। नंबर पूछा था फाइंड द नंबर्स, तो नंबर 1 और 2 होंगे। तो ये रहा सिंपल सा आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो फाइनली ये खत्म होता है। तो अभी तक हम सभी ने मिलकर टोटल 5 वीडियो में कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे आई होप। तो आप सभी इन क्वेश्चन को बना लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।